चलो ये सब आपको पोस्टिंग करने का है बाद में नोटबुक में। तो मैं प्रॉपरली उसको क्लासिफाई करके दे रहा हूँ कौन कहाँ पे जाएगा। उसके बाद में आप ये प्रॉपरली अपने जगह पे जाके लिख सकते हो। फॉर्मेट तो आपने प्रॉपर बनाया है। आप सारे बच्चे जानते हो जिसके ऊपर टिक मार्क है वो इनर में जाता है, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो आउटर में जाता है। एक टिक मार्क रहेगा तो एक लाइन छोड़ने का, दो टिक मार्क रहेगा तो तीन लाइन छोड़ने का, तीन टिक मार्क रहेगा तो पांच लाइन छोड़ने का। अभी जो सम मेरे को सॉल्व करके आपको देने थे वो सारे सम हो गए। जो 10 सम अनसॉल्व सम थे वो मैंने सारे के सारे आपको करा के दिए। अभी सारे सॉल्व सम बाकी जो मैं आपको क्लासिफाई करके दूंगा आप खुद उसका पोस्टिंग करोगे, राइट है? यस। फॉर्म द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, अंडरलाइन रिद्धि एंड सिद्धि। दादा ये के लिए काम में आएगा? आपको पता है ये तो पार्टनर का नाम है। तो जो आपका फॉर्मेट है ना पार्टनर्स कैपिटल, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा रिद्धि एंड सिद्धि। और कहाँ पे लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर इन द बुक्स ऑफ, वहां पे क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ के वहां पे क्या आएगा? रिद्धि एंड सिद्धि। आगे देख, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको क्या बनाने का है? सबसे पहले आपको बनाने का है ट्रेडिंग। बनाया फॉर्मेट इसका? अरे फॉर्मेट बनाया कि नहीं इसका? और क्या बनाने का है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से तारीख का? अंडरलाइन द डेट 31 मार्च 2019। इसको अंडरलाइन करो 31 मार्च 2019 को। क्या ये आपको तीन जगह पे काम में आएगा ये डेट? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, और बैलेंस शीट एज ऑन वहां पे। एंड द बैलेंस शीट, अंडरलाइन एंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का है। तो क्या पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे क्या? वो भी बनाएंगे, लेकिन वो किसका पार्ट है? वर्किंग नोट का, राइट है ये। चलो सारे बच्चे बताओ कौन कहाँ पे गया? स्टॉक लिख दो, ट्रेडिंग डेबिट, कैपिटल यस, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। क्यों क्रेडिट है? देखा अमाउंट क्रेडिट में दिया है, बराबर ना? अमाउंट क्रेडिट में दिया है। चलो परचेज ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस कैरेज इनवर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैश इन हैंड, बराबर? एक बार दोबारा रिपीट करो, बोलो। स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, कैश इन हैंड, असेट। कैश इन हैंड असेट में भेजा ना? चल ये वाला बता। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये देख अमाउंट डेबिट में। सन्ड्री डेटर्स असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। चलो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट, सही है? ट्रेडिंग क्रेडिट। चलो परचेस रिटर्न किसमें से माइनस होगा? माइनस परचेस। सेल्स रिटर्न किसमें से माइनस होगा? माइनस सेल। अभी देख, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन कौन से बाजू में? निर्लज हो रहे, क्रेडिट। अमाउंट क्रेडिट में तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। सारा किलो उसके अमाउंट के ऊपर है। अमाउंट क्रेडिट में दिया तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। चलो आगे, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट। चलो ये आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट, ये लिखेंगे ओल्ड आरडीडी के सामने। ओल्ड आरडीडी के सामने लिखेंगे। बैड डेट किसके सामने जाएगा? बैड डेट के सामने। फॉर्मेट क्या बनता है बैड डेट का बोलो? बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड आरडीडी। उसमें सबसे पहले जो बैड डेट है वो ये प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट, वो तो एडजस्टमेंट में मिलेगा।
जो ओल्ड आरडीडी है वो ये ओल्ड आरडीडी 350। चलो डिस्काउंट बोलो, डिस्काउंट दो जगह पे जाएगा। ये 1000 रुपया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और ये 700 रुपये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मतलब डिस्काउंट का नाम दो जगह पे लिखना पड़ेगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि डेबिट का भी पैसा है, क्रेडिट का भी पैसा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एडवर्टाइजमेंट सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, डन यहां तक। चलो रिवाइज करा दो, बोलो इंश्योरेंस, ये कम से कम देख के तो बताओ। बोलो इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का रेट डेबिट, सन्ड्री डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज आउटवर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस रिटर्न माइनस परचेस, सेल्स रिटर्न, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि अमाउंट क्रेडिट में, और बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, यस ओल्ड आरडीडी। बोलो डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डेबिट में क्यों, अमाउंट डेबिट में, ये डेबिट वाला कॉलम है। चलो पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट सबको इफेक्ट आता है। बोलो पहला कौन सा एडजस्टमेंट, अंडरलाइन क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट लिख दो ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट असेट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट। आगे अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन वेजेस, अंडरलाइन ट्रेवलिंग एक्सपेंस। डब्बे में टिक मार्क करा दो ऐसा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को और ऊपर वेजेस को। क्या क्या टिक मार्क, दोनों नाम को टिक मार्क किया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस और वेजेस। चलो आप में से बताओ, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो असेट बोल रहे, बोलो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज लायबिलिटी, एडवांस असेट। तो आगे देख, अंडरलाइन डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन फर्नीचर। चलो बताओ, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टिक मार्क करा दो ऊपर ये दो नाम को, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को। लैंड एंड बिल्डिंग आणि फर्निचरला टिक मार्क केलं, एक एक टिक मार्क। ये देखिए आगे आउटस्टैंडिंग का उल्टा, अंडरलाइन इंश्योरेंस, अंडरलाइन एडवांस, डब्बे में टिक मार्क करा दो एडवांस को, सॉरी इंश्योरेंस को। डब्बे में इंश्योरेंस नाम मिला क्या, मिला ना इंश्योरेंस। बोलो एडवांस का पहला इफेक्ट, ये देख आउटस्टैंडिंग का प्लस था, एडवांस का माइनस होता है। ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी है, इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट होता है। आगे गुड्स ऑफ वेज, टिक मार्क अब तक किसके किसके ऊपर हो गया टिक मार्क, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इंश्योरेंस। आगे गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अंडरलाइन गुड्स, अंडरलाइन लॉस बाय फायर, एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई नुकसान भरपाई करके नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी पैसा नुकसान भरपाई करके नहीं दिया, सारा का सारा पैसा अपना डूब गया। ये हो गया गुड्स लॉस बाय फायर, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, गुड्स लॉस बाय फायर, सारा का सारा लॉस हो गया। लॉस किधर जाता है, तो ये इफेक्ट है। हाँ बैलेंस शीट के असेट में भी तीसरा इफेक्ट जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कुछ देगा तक। इंश्योरेंस कंपनी ने काही दिले का आपल्याला, काय नाही, सारा पैसा उसने क्या किया, रिजेक्ट किया। तो ये मैंने पूरा आपको सम क्लासिफाई करके दिया है। अभी आप लोग यहाँ पे इसका प्रॉपर क्या करोगे, पोस्टिंग, बराबर की नहीं, और एडजस्टमेंट का इफेक्ट दोगे और बाद में उसको टैली भी करोगे। ठीक है।